दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर कोई हमें अचीवमेंट करना है तो उसके लिए क्या उम्र हमारे अचीवमेंट में आड़े आ सकती है? नहीं, कदापि नहीं। ये बात हम क्यों करें कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बैनर है। बैनर पे ये गोल्ड मेडल हाथ में लिए एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा दिखाई दे रहा है। इसकी उम्र 8 साल है। नाम है इनका कुमार स्वयंतक पंकज पाटिल, जिसकी मदर हमारे साथ इस समय मौजूद है। आज ये एक बड़ा कारनामा करने वाले हैं। ये सुबह 6 बजे 7 बजे करीब अरनाला किले से निकले हैं और समुद्र में तैरते हुए ये वसई किला जहां हम खड़े हैं वहां कुछ ही समय बाद पहुंचने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि इतना बड़ा एक नॉन स्टॉप इतने किलोमीटर समुद्र की यात्रा करके वो आ रहे हैं। उनकी माँ हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं, फिर इस पूरी कवरेज को हम आपको दिखाएंगे भी कैमरे पर। स्वयंतक नाम का एक छोटा सा बच्चा है, 8 साल का। वो इतना बड़ा काम कर रहा है, अरनाला से यहाँ तक तैर के आ रहा है। आप यहाँ उसके स्वागत में खड़े क्या हमारे वसई का उमेड़मान का 8 साल का बच्चा स्वयंतक लतिका पंकज पाटिल ये अरनाला से वसई किला बंदर तक 24 किलोमीटर तैर के आ रहा है। मुझे लगता है शिव जयंती के मौके पे जैसे शिवाजी महाराज ने पराक्रम किया है वैसे ही आज ये स्वयंतक हमारा छोटा सा वसई का लाडला पराक्रम कर रहा है। तो हमें सबको उसका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और मैं उसके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे बच्चे को उन्होंने जन्म दिया और इतना प्रोत्साहन दिया कि आज वो इतना बड़ा पराक्रम करने जा रहा है। इतने बड़े कार्यक्रम के लिए कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सफल होना जरूरी है। तो कैसा कुछ नियोजन है या आप जनप्रतिनिधि के नाते कुछ करने वाले आगे भी ये कुछ हो जाए? देखिए मेरे पास जब लतिका के माता पिता अप्रोच हुए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम यहाँ पे उसको प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आए, लेकिन मुझे ये पता है कि इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए आर्थिक मदद की भी ज़रूरत होती है। तो लोक प्रतिनिधि के नाते मुझसे जितना भी होगा मैं वो चीज़ करूँगी। आखिरी सवाल ये, उमेलमान गांव जो है वहाँ से अलग फील्ड में कला हो, क्रीड़ा हो, नृत्य हो, कई लोग हैं, लेकिन उमेलमान गांव आज भी थोड़ा पिछड़ा है ऐसा दिखाई देता है। तो आप अपने इस कार्यकाल में उमेलमान गांव को और आगे प्रतिभा को ले जाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? देखिए मेरे कार्यकाल में मुझे स्वयंतक का आभार मानना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो उसको उसने झूठ साबित किया है। इतना बड़ा पराक्रम वो कर रहा है तो उमेलमान भी अभी पीछे नहीं है, वो भी आगे बढ़ेगा निश्चित रूप से। बेसिक जो नीड है उसमें पीछे। मैंने पहले ही कहा मैडम कि वहाँ पर काफ़ी कलावंत है, लेकिन उनको जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा। पूरे वसई में ही कला गुणों का अभाव नहीं है। बहुत अच्छे कलाकार वसई में हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। उनको सबको प्रोत्साहन मिलने के लिए, बढ़ावा मिलने के लिए हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। मैडम नमस्ते। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक 8 साल का आपका बच्चा है, वो इस तरह से इतना बड़ा कारनामा कर रहा है, कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं कि उसकी उम्र में ये बहुत बड़ा कारनामा है। इसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत है, लगन है, और उसके पापा जो है वो उनकी भी काफ़ी मेहनत है। और वो सारे लोग, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उन लोगों को जिन्होंने उसको आज यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें सहयोग दिया है। तो उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। जो भी लोग हैं, और आज ये इतना बड़ा इवेंट जो यहाँ पर होने जा रहा है, इसके लिए जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, मैं सर्वप्रथम उनको धन्यवाद दूंगी। और एक माँ के लिए ये बहुत बड़ी खुशी है कि अगर उनका बच्चा, हर माँ के लिए अपना बच्चा बहुत ही खास होता है, लेकिन इस उम्र में वो तैर रहा है। अरनाला किला टू वसई किला, ये तकरीबन एक 23 या 24 किलोमीटर का जो ये डिस्टेंस है वो आज वो कंप्लीट करने जा रहा है। और उसके उम्र का ये सर एक रिकॉर्ड बनने वाला है, क्योंकि आज तक ये रिकॉर्ड उसके उम्र में किसी ने नहीं किया है। आपका जो बच्चा है कुमार स्वयंतक, उसकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, उसके बारे में बताइए। कितना समय हो गया ये इस तरह से वो तैर रहा है, कब शुरू हुआ था, इसने क्या क्या अचीवमेंट किए, और कुछ? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मैं जो अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ वैसे मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया
कि मैंने उसको फोर्स नहीं किया तो स्विमिंग कर, मैंने उसको हर चीज़ में उसका इंटरेस्ट मैंने खोजने की कोशिश की। मैंने उसको म्यूज़िक सिखाने की कोशिश की, उसको डांस सिखाने की कोशिश की, उसको क्रिकेट कोचिंग के लिए भी भेजा, उसके बाद उसको ड्राइंग क्लास के लिए भेजा, लेकिन उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं था। मैं खुद एक एंकर हूँ और मुझे गाने की भी हॉबी है, तो मुझे लगा कि मेरा बेटा सिंगर बने, इसीलिए मैंने म्यूज़िक में भेजा था उसको, लेकिन सर उसका इंटरेस्ट वहाँ पर नहीं था। फिर वो जब एक तकरीबन 5 साल का हुआ तो उसके पापा, वो कोरोना का पीरियड था और कोरोना ख़त्म होने के बाद थोड़ा बहुत हमें जो परमिशन है वो मिल गई थी, तो उसके पापा एज अ एक्सरसाइज स्विमिंग के लिए जाते थे। तो वो बोले कि बच्चा घर पे है, दिन भर हम कंटाल जाते हैं, तो हम उसको लेके जाते हैं। और वो उसको लेके गए। फिर पानी के प्रति उसकी जो खुशी थी पानी को देख के, वो उसके पापा ने खोज ली, और जो बेसिक स्विमिंग है तैरना, वो उसके पापा ने उसको सिखाया, और हार्डली में 3 या 4 महीने में वो स्विमिंग सीख गया। जो तैरना होता है पानी के ऊपर वो सीख गया। फिर हमने उसके जो उसकी लगन थी, उसका प्रेम था स्विमिंग के प्रति, वो देख के फिर हमने उसको प्राइवेट कोचिंग स्टार्ट किया, और उस वैसे उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई और आज वो यहाँ तक पहुँचा है। नॉर्मल स्विमिंग पूल में तैरना और समुद्र में तैरना बहुत अंतर है, क्योंकि स्विमिंग पूल एक छोटा सा एरिया है और समुद्र काफ़ी वास्ट है। ऐसे और पानी भी दोनों तरह के अलग अलग है। ऐसे में इसका प्रशिक्षण जो उनके प्रशिक्षक है, उनकी किस तरह की भूमिका रही, समुद्र के पानी में कब उतरा, और क्या क्या अचीवमेंट का सवाल हमारा पहले था वो रह गया है उस पर। सर समुद्र के पानी में उसके जो कोच है ना, उनको मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगी, राकेश सर को, कि उसकी जो काबिलियत है वो उन्होंने पहचान ली, और उन्होंने देखा कि ये बच्चा कुछ अलग करने के लिए बना है, और फिर उन्होंने उसको समंदर में थोड़ा थोड़ा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसा तैराना उसको स्टार्ट किया। फिर सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट सी लेवल कंपटीशन था लास्ट ईयर, उसमें हमने उसको भेजा, लेकिन थोड़ा कुछ मिस्टेक की वजह से वो बड़े ग्रुप में चला गया, अंडर 10 में चला गया वो, जबकि वो था 7 साल का। और वहाँ पर सर तकरीबन 155 के ऊपर बच्चे थे, वहाँ पर वो 11 नंबर पर आ गया। तो फिर हमने देखा कि यस वो आगे जा सकता है। फिर उसको हमने गुजरात में पोरबंदर, जहाँ पर नेशनल था, वहाँ पर हमने उसको भेजा। वहाँ पर भी उसको अच्छा मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अच्छी रही, और हम फिर उसको यहाँ पर अपना कलम बीच जो है या रानगांव बीच, वहाँ पर हम उसको प्रैक्टिस के लिए, समंदर के प्रैक्टिस के लिए लेने जाते। और विरार में एक झील है, शिरगांव करके एक गांव है, वहाँ पर एक बड़े झील है, वहाँ पर हम उसको लेके जाते थे, स्पेशली ट्रेनिंग समंदर की, क्योंकि ये पानी जो होता है ना वो हैवी होता है समंदर का। हम विजुअल में वीडियो में चलाए रहे और लोग देखेंगे भी कि ये समुद्र में तैरते हुए दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक सवाल ये मन में पैदा होता है कि 24 किलोमीटर उसने तैरा, ये कौन देखने गया? तो अभी उसके साथ कौन लोग हैं जो उसके साथ वहाँ से सुबह से निकले, सुबह कितने बजे निकला है, और अभी स्टेटस क्या है? फिलहाल वो सर अभी 1 पौना या 1 घंटे में यहाँ पर रीच होने की संभावना है, और उसकी जो स्विमिंग है वो स्टार्टिंग जब से उसका विसल बजा, और वो विसल बजाने के लिए सर हमारे शासन के 2 लोग उनके साथ है, जो हमारे निरीक्षक है, वो आज सुबह से ही हमारे साथ है, और उनके विसल जैसे हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं वैसे उन्होंने विसल बजाने के बाद उन्होंने स्टार्ट किया है, और वो उनका निरीक्षण कर रहे हैं। उसी के साथ साथ एक कैमरामैन वहाँ पर है, एक शूटिंग चल रहा है, लाइव शूटिंग, और ड्रोन के तरीके से भी हम उनका शूटिंग करवा रहे हैं। जो महाराष्ट्र एक्वेटिक ये है, वहाँ से वो 2 हमें शासन की तरफ से, वो जो हम जज कह सकते हैं, उन्हें एक्चुअली उनको निरीक्षक कहा जाता है, तो वो उनके साथ है। किसी तरह का रिकॉर्ड बनने जा रहा है? सर एग्जैक्टली ये एक रिकॉर्ड ही बनेगा उसकी उम्र के लिए। ये जो डिस्टेंस है वो जो बड़े लोग हैं उन्होंने किया है, लेकिन उसकी उम्र में या उसके मतलब एक 10-15 साल तक ये किसी ने नहीं किया है, तो ये रिकॉर्ड बनेगा। हमने लिम्का वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के लिए भी उसका नॉमिनेशन किया है, अभी देखते हैं वहाँ से क्या रिजल्ट आता है। तो ये हम बात कर रहे थे एक नन्हे तैराक की माता से, जिसकी माँ इस तरह से बच्चे के साथ खड़ी हो तो बच्चा कामयाब होता ही है। और माता यहाँ हमारे साथ खड़ी है, पिताजी वहाँ समुद्र में साथ में चल रहे हैं, और आप वीडियो में विजुअल में देख सकते हैं, जैसा हमने बताया आगे भी कहा हमने कि उम्र अचीवमेंट के बीच में कहीं नहीं आती है। तो एक नॉर्मल सी बात है, स्विमिंग के लिए जाएंगे, स्विमिंग पूल छोटा सा स्विमिंग पूल होता है, 5-10 मिनट में हम थकने लगते हैं,
यहाँ एक बच्चा सुबह 6:45 करीब निकला है। इस समय 12 बजे का समय हो चुका है और अभी भी उसको यहाँ पहुँचने में आधा पौना घंटा लगेगा, यानी कि 7 से लगभग 1 बजे तक 5 से 6 घंटा लगातार स्विमिंग करना। 23 किलोमीटर के आसपास हम अगर कम से कम भी पकड़े, 20 किलोमीटर भी पकड़े तो 20 किलोमीटर पकड़ना, 20 किलोमीटर आना समुद्र में, पानी में लगातार, एक अचंभित करने वाला ये एक कारनामा है। और ज़रूर ये बच्चा देश का नाम रोशन करेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और अगर देश का नाम रोशन किया तो वसई विरार का नाम तो रोशन होगा ही, हमारे क्षेत्र का नाम तो आगे बढ़ने ही वाला है, पालघर जिले का नाम आगे जाने ही वाला है। हम इंतज़ार करेंगे, आप को बताएंगे आगे वीडियो में। देखिए पूरी जुड़ी हुई आज की हमारी कवरेज। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।